उड़ने की आशा सीरियल के डेली अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल अनुकीर्ति सेज को सब्सक्राइब कर ले। सीरियल के एपिसोड की शुरुआत में पता शाइली परेश के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उन म्युनिसिपल वालों से पूछती है, आखिर किसने इस दुकान के लिए कंप्लेन करी है? आप इस दुकान वाले का नाम बताइए। लेकिन उन नगर पालिका वालों ने नाम नहीं बताया, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में नाम पता ही नहीं था। वो सिर्फ दुकान हटाने वाले थे। उनको नहीं पता था कि कंप्लेन किसने की है, और ऊपर से सिर्फ ऑर्डर मिला था कि जाओ इस दुकान को तोड़ दो। उस रोड पे कोई भी दुकान नहीं होनी चाहिए। ये लोग तो अपना काम कर रहे थे। परेश ये बात को समझ जाता है। परेश कहता है, साइली, इन लोगों से कुछ भी कहने से कोई मतलब नहीं। ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, तू रो मत, अपना कुछ न कुछ समाधान जरूर निकाल लेंगे। लेकिन साइली यहाँ पर रोने लगती है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके पति ने उसको ये दुकान खरीद के दी थी ताकि वो एक उड़ान भर सके, क्योंकि साइली की उड़ने की आशा थी। लेकिन अब उसके पंख काट दिए गए हैं। इसके पीछे कौन है, यह बात साइली को तो नहीं पता, लेकिन हम सभी जानते हैं। रेणुका का और रोशनी, साइली का दिल, दिमाग, उम्मीद सारे चकनाचूर हो चुकी थी। साइली को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगी, कैसे करेगी। परेश रेणुका और रोशनी के पास जाता है और कहता है, देखो साइली रो रही है, तुम दोनों यहाँ पर खड़े हो। रेणुका कहती है, हम क्या करें, हम भी जाए उसके साथ रोने के लिए? ऐसे गैर कानूनी काम करेगी तो आज नहीं तो कल समस्या तो होनी ही थी। परेश को रेणुका का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो रेणुका को कुछ नहीं कहता है। इसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं और साइली अभी घर की चौखट पर बैठकर रो ही रही होती है। उसी वक्त वहां सचिन आ जाता है और सचिन देखता है कि घर के बाहर तो फूल की दुकान है। सचिन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो फटाफट टैक्सी से उतरता है और घर के अंदर जाने ही लगता है कि वो देखता है कि घर की चौखट पर उसकी पत्नी साइली बैठकर रो रही होती है। सचिन समझ जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। साइली के पास जाकर बैठता है और साइली से पूछने की कोशिश करता है, साइली तू क्यों रो रही है? बाहर अपनी दुकान थी, वो कहाँ गई? आज तूने दुकान नहीं लगाई? साइली कहती है, बहुत सारे लोग आए थे और दुकान तोड़कर चले गए। सचिन कहता था, कौन आए, कौन दुकान ले गया, किसकी हो गई इतनी हिम्मत? मुझे अभी नाम बताओ, मैं उसकी वाट लगा के आता हूँ। लेकिन साइली कुछ नहीं कहती और बैठकर रोने लगती है। सचिन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो साइली को लेके सीधे घर के अंदर आ जाता है और परेश के पास जाता है और परेश से पूछता है, बाबा अपनी दुकान थी ना, कहाँ चली गई? फिर परेश सचिन को पूरी कहानी बताता है, किस तरीके से कंप्लेन के कारण म्युनिसिपल वाले आए और दुकान को तोड़कर लेकर चले गए। सचिन कहता है, बाबा ऐसे कैसे दुकान ले गए? हमने हमारे घर के बाहर ही तो लगाई थी, किसी और के बाहर तो नहीं लगाई थी ना, कोई बाजार में लगाई थी, ना ही रोड के बीच में लगाई थी, तो ऐसे कैसे कोई दुकान ले जा सकता है? उसी वक्त परेश यहाँ पे सचिन को समझाता है, हमारे घर के अंदर का एरिया हमारा होता है, लेकिन घर के बाहर का एरिया हमारा नहीं होता, वो सरकारी एरिया होता है और वहाँ पे दुकान लगाने या कुछ भी चीज़ को लगाने से पहले हमें सरकार से परमिशन लेनी होती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी गली में से किसको दिक्कत हो रही होगी, साइली की दुकान से। लेकिन यह बात तो साफ है, जो भी होगा बहुत ज़्यादा जलने वाला होगा, उसने साइली की तरक्की देखी नहीं जा रही होगी। सचिन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सचिन कहता है, अगर मुझे एक बार पता चल गया ना जिसने भी कंप्लेन करी है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसी वक्त रोशनी कहती है, सचिन गलती तो तुम्हारी है ना, तुम्हें दुकान खोलने से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। कितने सारे पेपर वर्क्स होते हैं, ऐसे थोड़ी किसी के दुकान हो जाती है। मन में सोचा और बिजनेस करेंगे और बिजनेस शुरू भी कर दिया। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को हमें मानना पड़ेगा, मैंने भी तो माना है। उस वक्त रेणुका कहती है, हाँ देख, फूल वाले बिजनेस ऐसे नहीं करते, रोशनी ने किया था बिजनेस, वो धीरे धीरे करके तरक्की भी करती जा रही है, और तेरी गैर कानूनी दुकान को तो तोड़ फोड़ कर ले गए। सचिन से कुछ भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें किसने की है। ऐसे जो साइली से बहुत ज़्यादा जलता है। सचिन को यहाँ पे शक होने लगता है रोशनी पर, लेकिन कोई प्रूफ या एविडेंस न होने के कारण वो रोशनी को कुछ नहीं कहता। लेकिन उसके मन में एक बात बैठ गई थी कि अब हम यहाँ पे साइली को देखते हैं, जिसका भरोसा और उम्मीद सारी टूट गई होती है। वो कहती है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे एक ही चीज़ तो आती थी, अगर वो भी मैं नहीं कर पाई तो आगे कैसे बढ़ूँगी? सचिन कहता है, ऐसा मत बोल साइली, अपन सोचेंगे ना कुछ तरीका निकाल लेंगे। लेकिन साइली की सारी आशाएं पानी में मिल जाती है और साइली सीधे अपने कमरे की ओर भागती है।
इस पर हम देखेंगे कि परेश सचिन को कहता है कि मेरे ध्यान में एक वकील है, मैं उससे बात करता हूँ, हम कुछ न कुछ तरीका निकाल लेंगे। उसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि रेणुका और रोशनी दोनों ही कमरे में जाते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं सायली को उदास देखकर, सायली को कमजोर देख के, क्योंकि सायली इकलौती घर में ऐसी लड़की है जो गरीब घर से है लेकिन फिर भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन परिश्रम करती रहती है। वो सुबह 4 बजे से उठ के अपनी दुकान का काम करती, फिर घर का काम करती, फिर वापस दुकान का काम करती, फिर वापस घर का काम करती। सायली के अलावा कोई भी नहीं था जो इस घर में सभी लोगों का काम करता हो। रोशनी अपने पार्लर में जाती, रिया अपने डबिंग स्टूडियो में जाती और सिर्फ अपना अपना काम करके ही वापस आ जाती, लेकिन सायली अपना भी काम करती, साथ ही पूरे परिवार वालों का भी काम करती। इसके अलावा सायली अपने घर को भी संभालती, जहाँ पर उसका झाड़ू पोछा सारा चीज उसे करना पड़ता। सायली की छोटी बहन रहती है, बीच बीच में उसकी मदद करने आती है, लेकिन आज वो भी नहीं थी। यहाँ पे सायली पूरी तरीके से टूट गई थी। अब रात हो गई थी। सचिन और सायली दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सचिन सायली के लिए खाना लेकर जाता है छत पर, क्योंकि सायली अकेले में वक्त बिता रही थी। जैसे ही सचिन खाना लेकर जाता है, सायली उससे कह देती है कि उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है। उसको भूख होती तो भी वो खाना नहीं खाती। सचिन कहता है, क्यों झूठ बोल रही हो, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तेरे को भूखे कैसे नहीं होगी, ऐसे बोलना तेरे मन नहीं कर रहा है। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन इसका दोष हम खाने को तो नहीं दे सकते। फिर सायली कहती है, सचिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कितने ही अमीर लोग हैं जो कि लोगों को जमीन हड़प के बैठे हैं, उनसे बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। एक पूरे कॉलोनी में कचरा कचरा करके रख देते हैं, एक प्रोग्राम करके, उससे भी किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरी दुकान लगाने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। बल्कि मैं तो कचरा भी साफ करती हूँ, ना ही कोई शोर शराबा करती हूँ, ना ही हमारी दुकान पे इतनी भीड़ रहती है, किसी को भी कोई दिक्कत हो। सचिन सायली को समझाता है, जिसका भी काम है ना वो तुझसे जलता होगा, उसे तेरी तरक्की देखी नहीं गई होगी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम यहीं पर रुक जाए। देख, मुझे भी मजबूरी में मेरी टैक्सी बेचनी पड़ी थी ना, मैंने ऑटो चलाया ना, काम जारी रखा। अगर मैं उस समय रोने लग जाता, ऐसा सोचने लग जाता अब जिंदगी खत्म हो गई, तो आगे कुछ नहीं कर सकते। आगे कैसे बढ़ते हैं, उसके बाद तूने खुद तेरी मेहनत से मुझे कार ला कर दी, जिसे मैं अभी टैक्सी चला रहा हूँ, और तू हार कैसे मान सकती है। तूने 5 लाख का वरमाला का ऑर्डर कंप्लीट करा था, छोटी मोटी क्या बड़ी बड़ी फूल माला की दुकान, हम लोग इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता है। तू चिंता मत कर, भगवान ने हमें समस्या दी है तो इसका समाधान भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन सायली को खाना खिला देता है और यह दोनों छत पर ही सो जाते हैं। अब वैसे ही इन दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके इन्हें सोना ही पड़ता है। नई दिन और नई सुबह के साथ देशमुख परिवार की शुरुआत होती है, जहाँ पे रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और चाय ढूंढ रही होती है, क्योंकि हर दिन सायली उसके लिए चाय बनाकर ला देती है। लेकिन आज के दिन तो सायली दिख ही नहीं रही थी और न ही चाय। रेणुका ने सोच में पड़ जाती है, कहीं इसने वापस से दुकान तो नहीं खोल ली, क्योंकि ये वापस से घर में नहीं दिख रही है। आज तो इसने कुछ काम भी नहीं किया है। उसी वक्त वहाँ पे रोशनी और तेजस भी आ जाता है। रेणुका रोशनी से पूछती है, रोशनी तुझे चाय मिली। रोशनी मना कर देती है। तेजस कहता है, मैं सुबह इधर आया था लेकिन मुझे सायली नहीं दिखी। रेणुका और सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, आखिर सायली गई तो गई कहाँ। उसी वक्त सायली आ जाती है। रेणुका कहती है, ये फूल वाली कहाँ गई थी। सायली कहती है, काकू मैं छत पर ही सो रही थी और अभी उठी हूँ। फिर रेणुका कहती है, जब तेरी दुकान थी तो तू 4 बजे उठ के सारा काम करती थी, तेरी दुकान का भी काम करती थी, अब घर का भी काम करना तूने बंद कर दिया। सायली कहती है, काकू मेरा सर दुख रहा था, क्या इस घर में अगर मैं चाय नहीं बनाऊंगी तो घर का कुछ काम नहीं होगा। किसी को भी तो चाय मिलनी चाहिए ना, कोई अपनी चाय खुद नहीं बना सकता। सायली यहाँ पे रोशनी को टोंट मार रही होती है, लेकिन रेणुका कहाँ सायली की सुनती है, उल्टे सायली पर ही चिल्लाने लगती है, उसको ही सारे चीज़ों का जिम्मेदार बताने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल उड़ने की आशा में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।